आज हम बात करेंगे केशिया फिस्तुला हब के बारे में। इसके कॉमन नेम्स यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस में जैसे कॉमनली कहा जाता है, उन नेम्स की बात करें तो सबसे पहले उर्दू लैंग्वेज में इसे अमलतास कहा जाता है। हिंदी में भी अमलतास ही कहते हैं। संस्कृत में अर्गवादा, अरबिक में ख़ियार शंबर, फ़ारसी में ख़ियार शंबर और लैटिन में केशिया फिस्तुला कहते हैं। और अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की तो केशिया फिस्तुला इसका साइंटिफिक नेम भी है। अगर हम बात करें केशिया फिस्तुला की आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त की, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो जामुन के दरख्त से मिलते जुलते होते हैं। और इसके फूलों की बात करें तो वो पीले यानी येलो कलर के होते हैं। और इसके फ्रूट की बात करें तो वो राउंड है, लेंथ में ऑलमोस्ट हाथ के बराबर फूल की लेंथ होती है। और जो फ्लावर है वो यानी फ्रूट है वो इनिशियली ग्रीन होता है और सॉफ्ट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वुडन हार्ड हो जाता है और साथ में ब्लैकिश इन कलर हो जाता है। और फ्रूट के अंदर जो सीड्स हैं वो ब्लैक इन कलर होते हैं और इनका टेस्ट जो है वो स्वीट यानी मीठा होता है, लेकिन इसमें हल्की सी कड़वाहट भी पाई जाती है। और अगर इसकी खुशबू की बात करें तो ये अनप्लेजेंट होती है। और अगर हम बात करें सीड की तो मोस्टली मेडिसिन्स में सीड्स ही यूज़ होते हैं। इसके बाद उन रीजन्स की अगर बात करें जहाँ पे केशिया फिस्तुला ग्रो करता है यूजुअली, तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील और अफ्रीका कंट्रीज़ आती हैं। अगर हम केशिया फिस्तुला की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटी की बात करें तो ये हॉट एंड वेट यानी कि गर्म तर फर्स्ट डिग्री में काउंट होती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये मुतदिल मिजाज की है। अगर केशिया फिस्तुला की एक्सेस डोजेज ले ली जाए तो उसके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी में वो डायरिया, नोज़िया और इरिटेबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन आते हैं। और एक्सेस यूजेज की वजह से जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, इसको ट्रीट करने के लिए पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज और आलमंड ऑयल यानी कि रोगने बादाम इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम केशिया फिस्तुला यानी मल्तास के आम इस्तेमालात की बात करें जो हम मेडिसिनल फील्ड में करते हैं, तो ये सुफरा यानी येलो बाइल के लिए मुसल का काम करता है। इसके अलावा इसका पेस्ट जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई एज अ पेन किलर किया जाता है। इसके फ्लावर्स जो है वो मुलय्यन मैदा है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन स्पेशली यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में इसका यूजेज किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि सीने के दर्द का जो मसला होता है, इसके में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनके फॉर्मुलेशंस में यूज़ होता है। डिफ्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए फॉर्मुलेशंस में यूज़ होता है। डिफ्थीरिया खुन्नाक को कहते हैं। इसी तरह दमा और खांसी के जो दवाइयाँ होती हैं उनमें मल्तास का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा कुछ फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल होता है जो कि फालिज के लिए मुफीद होती हैं। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस की बात करें हम अमलतास की, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन के लिए है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अमलतास के फ्लावर्स को छाँव में खुश्क कर लेते हैं और फिर इक्वल अमाउंट जो है मिश्री के इसमें ऐड करते हैं। और इसकी 6 माशा यानी कि 3 ग्राम के अबाउट डोज जो है वो लेते हैं। 2 तोला जो है गुले बनफशा का रस लेते हैं और उसके साथ मॉर्निंग में इसको कॉन्स्टिपेशन से आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें खन्नाक के ट्रीटमेंट में, तो खन्नाक के ट्रीटमेंट में हम 1 तोला मल्तास के बीज लेते हैं और उसे 1 सेर पानी यानी ऑलमोस्ट 2 लीटर पानी में गर्म पानी में भिगो देते हैं। और यानी जैसे हम इन्फ्यूजन तैयार करते हैं उसी तरह इसको भिगो कर रखते हैं और फिर इसको छान लिया जाता है। और ये जो गर्म पानी यानी जो पानी होता है इसको फिर नीम गर्म करके इसके साथ गरारे किए जाते हैं। उबालने की वजह से जो बीज है उनकी पोटेंसी कम हो जाती है और टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें एंजाइना यानी कि सीने के दर्द में इस्तेमाल की, तो इसमें हम अमलतास के 2 तोला बीज लेते हैं, साथ में 9 माशा मुनक्का का पाउडर और 3 बादाम लेते हैं और इनको पाउडर मिक्स करके पाउडर कर लेते हैं। और सुबह इसकी जो है ना थोड़े दिनों तक इसकी डोज ली जाती है मॉर्निंग में ट्रीटमेंट के लिए एंजाइना की।
इसके अलावा गुलकंद अमलतास के नाम से एक फार्मूलेशन है जिसमें हम तकरीबन हाफ सेर के यानी 1.5 किलो के बराबर अमलतास के ताज़ा फूलों की पत्तियां लेते हैं और इसको एक सेर चीनी के साथ मिक्स किया जाता है और इसको एक जार में भर लिया जाता है और फिर इसको धूप लगवाई जाती है और 1 से 2 तोला खांसी या फिर गले में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में यूजेज की, जिसे दायमी कब्ज़ भी कहते हैं, तो इसमें हम 5 तोला मुल्तास के बीज, 2 तोला सना मक्की, 6 माशा खुश्क इंजीर और 6 माशा मुलट्ठी पाउडर लेते हैं, 2 तोला इमली और 5 आलू बुखारा जो है खुश्क आलू बुखारा लेते हैं। इन सारी मेडिसिन को हम मिक्स करते हैं और इन्हें 1.5 सेर पानी में डाल के पकाने के लिए चूल्हे पे लो फ्लेम पे रखते हैं और इतनी देर तक पकाना है कि पानी जो है वो आधा रह जाए और फिर इसको छान के इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करके 2 से 3 तोला रोज़ाना जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करना है। इसके अलावा एक फार्मूलेशन है लव ख्यार शंबर के नेम से, ये कफ और कॉन्स्टिपेशन के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं। इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए अगर वो बात करें तो लसूड़ियाँ 15 और उनाब भी 15। इसके अलावा 9 माशा बनफशा, 5 माशा ख़त्मी और 1.5 तोला जो है सना मक्की चाहिए हमें। शिरखश्त जो है ये भी हमें 1.5 तोला ही चाहिए। इसके बाद 4.5 यानी 4.5 तोला जो है अमलतास का पल्प या फिर अमलतास के बीज चाहिए। इसके अलावा 3 तोला खमीरे बनफशा हमें चाहिए होगा, 6 तोला तरंजबीन, 5 तोला रोगन बादाम और 1/3 kg मिश्री की लेंगे हम। अब तरीकाकार यह है कि सबसे पहले जो है लसूड़ियाँ से लेकर सना मक्की तक की चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर यानी इन लिस्ट में, इन सबको हमने लेना है और इसको 1/3 लीटर 1/3 लीटर पानी में मिक्स करके बॉईल कर लेना है यहाँ तक कि पानी आधा रह जाए। फिर इसको छानना है और छानने के बाद इसमें से बाकी चीज़ें जिसमें शिरकस, अमलतास के बीज, खमीर, बनफशा, तरंजबीन, मिश्री आता है, इन सबको मिक्स करना है और फिर इसको फिर छान लेना है और इसको लो फ्लेम पे वापस चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको गाढ़ा होने तक पकाना है और जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लेना है और इसके अंदर रोगने बादाम ऐड करके इसको स्टोर कर लेना है। अगर इसके डोजेज की बात करें तो 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम में लेना है पानी के साथ और ये खांसी के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ की जाती है।